स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चाल समय दूरी की। और चाल समय दूरी पे टॉपिक लिया रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं जब कोई रेलगाड़ी एक ही चाल से किसी दो चीज़ों को अलग अलग समय में पार करे। मान लो कोई दो पुल हैं अलग अलग लंबाई के और एक रेलगाड़ी एक ही स्पीड के साथ अलग अलग टाइम से कोई भी दो चीज़ें पार करेगी, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर तथा 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब इसमें रेलगाड़ी दो पुलों को पार कर रही है। एक पुल 400 मीटर का है और एक पुल है 200 मीटर का। लेकिन जो 400 मीटर का पुल है वो 80 सेकंड में पार कर रही है और जो 200 मीटर का पुल है वो 60 सेकंड में पार कर रही है। अब एक ही रेलगाड़ी है, एक ही स्पीड है इसके अंदर, तो हमें ये बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कोई भी रेलगाड़ी है तो उसमें दूरी जो होगी वो हमेशा जोड़ी जाएगी। तो इसमें दो पुल हैं हमारे पास, एक 400 मीटर का है और एक 200 मीटर का है। हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई x है। माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब जब भी कोई भी चीज़ रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो हमें उसमें रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ कर लिखना है। तो अगर हम 400 मीटर वाला पुल पार कराएंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 400 मीटर प्लस x, यानी पुल के साथ रेलगाड़ी जोड़ ली हमने। अब दूसरी तरफ जो है वो है हमारा 200 मीटर का पुल और 200 मीटर का पुल है, ये भी एक रेलगाड़ी पार कर रही है। तो इस साइड में कितनी दूरी हो गई, ये भी 200 प्लस x हो गई। ये दोनों पुलों की लंबाई है। लेकिन अब इस पुल को जब पार करने में समय लग रहा है 80 सेकंड का और इस वाले पुल को पार करने में लग रहा है समय 60 सेकंड का। दूरी बटे समय ये होता है चाल का फार्मूला। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये भी दूरी बटे समय। तो ये भी एक चाल है और ये भी एक रेलगाड़ी की चाल है। क्योंकि रेलगाड़ी एक है तो सेम चाल होगी, तो जब सेम है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 80 और इधर है 60। जब नीचे अपॉन में होते हैं तो नीचे से नीचे बराबर में कट जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अब इसको हम 2 से काट लेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6। इसके नीचे बचा 3 और इसके नीचे बचा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 400 प्लस x और गुणा में ये आ गया 3। और इधर हमारा जो बचा ये हुआ 200 प्लस x और इसकी गुणा में आ गया ये 4। ये वाला इसकी गुणा में पहुँचा और ये इसकी गुणा में। अंदर हम गुणा करेंगे तो 3 की हम 400 से करेंगे तो ये हुए हमारे 1200। 3 की x से करेंगे तो ये हुए 3x बराबर। इधर हम 4 की करेंगे तो 4 की 200 से करेंगे तो 800 और 4 की x से करी तो ये 4x। अब यहाँ पे हमारे 1200 हैं, इधर 800 हैं। 800 उठा के हम इधर ले लेंगे और 3x उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हुए 1200। इधर जब कोई चीज़ प्लस की इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद इधर हमारे 4x थे और ये 3x प्लस के इधर आकर माइनस के हो गए। तो 1200 में से 800 निकाले, ये बचे हमारे 400 और 4x में से अगर 3x निकालें तो बचा हमारा 1x। तो जो 1x की वैल्यू आई वो आई 400 मीटर और जो रेलगाड़ी की लंबाई थी वो भी हमारी थी x मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें इस टाइप के सवाल इसी टाइप से करना है। बस हमें रेलगाड़ी जो पुल की लंबाई या प्लेटफार्म जो भी हमें दिया होगा उसको जोड़ के लिखना है। इसको सॉल्व कर लिया तो रेलगाड़ी की लंबाई आई हमारी 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इसमें एक 500 मीटर का पुल है और एक 250 मीटर का पुल है और दोनों पुलों को रेलगाड़ी क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। अब ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। हमारे पास एक 500 मीटर लंबा पुल है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है तो हमने इसमें x बाई आप कुछ भी मान सकते हो। और एक इधर 250 मीटर लंबा हमारा पुल है और इसमें भी रेलगाड़ी जब जोड़ी जाएगी, क्योंकि टोटल लंबाई हमें दूरी जब होगी रेलगाड़ी तो उसमें जोड़ी जानी। अब ये 500 मीटर लंबा पुल ये 100 सेकंड में पार कर रही है और ये जो 250 मीटर लंबा पुल है ये 60 सेकंड में पार कर रही है।
दूरी बटे समय होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये भी एक चाल है और ये भी एक चाल है और दोनों चाल एक ही रेलगाड़ी की हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गई। अब हमने इसमें बराबर का निशान लगा लिया। अब इसको हम काट लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल और 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, ये बच्चे 3 इसकी गुणा में आ जाएंगे और ये 5 इधर पहुंच जाएंगे। तो हम इसको एक बार लिख ले रहे हैं फिर से, 500 प्लस x और ये गुणा में हुए 3, इधर हुए हमारे 250 प्लस x और ये गुणा में आपके आ गए 5। अब अंदर हम गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, तो ये हुए हमारे 1500, 3 की x से गुणा तो ये हुए 3x, 5 की हम 25 से गुणा करेंगे तो 125 और 5 की x से करेंगे तो ये 5x। अब ये 1500 है और इधर है 1250, हम इसको उठा के इधर ले लेंगे। 1250 प्लस के इधर आकर माइनस के हुए और इधर है 5x और ये 3x प्लस के उधर आकर माइनस के। 1500 में से अगर हम 1250 घटाएंगे तो ये बचे हमारे पास 250 और 5x में से 3x हम घटाएंगे तो ये बचे 2x। 2x की वैल्यू है 250, हमें चाहिए सिर्फ रेलगाड़ी जो कि हमने x जोड़ा था, तो x की वैल्यू हो गई 125 मीटर। इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो जो रेलगाड़ी है हमारी वो है 125 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। अब हमारे पास एक रेलगाड़ी है जो कि 150 मीटर लंबी है। अब एक पेड़ को ये 12 सेकंड में पार कर रही है। हमसे पूछा है कि 250 मीटर लंबी सुरंग है, उसको ये कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले हमारी दे रखी है दूरी, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी दूरी है। तो रेलगाड़ी है ये कितनी, 150 मीटर। अब इसने जो समय लगाया है पेड़ को पार करने में वो लगाया है 12 सेकंड। जब पेड़ को रेलगाड़ी पार करेगी तो इसमें पेड़ की लंबाई का कोई रोल है नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक बार यहाँ पर लिख ले रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो चाल निकल कर आई वो आई 150, ही टोटल दूरी हो गई और समय कितना है हमारा 12। बस हमें इसको लिख लेना है, इसको कोई काटने पीटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे जब लगाएंगे तो आसानी से कहीं ना कहीं कट जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि इसी स्पीड से ये 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। और जब सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई हम यहाँ लिख लेंगे। सुरंग है 250 और रेलगाड़ी है 150। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग या प्लेटफार्म को पार करेगी तो हमें दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो जोड़ कर लिखना है। तो कुल दूरी हो गई हमारी 150 रेलगाड़ी की और 250 मीटर सुरंग की। तो जो टोटल हुई वो हुई हमारी 400 मीटर। अब हमारे पास दूरी आ गई, चाल हम पहले निकाल चुके हैं, आपसे पूछा है समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बटे चाल। अब चाल हमारे पास है 150 और नीचे 12। जब कोई तीसरा बटे तो ये ऊपर पहुंचेगा। तो हमारा ये निकल का आया 400, 12 हमारे ऊपर आया और नीचे आया 150। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 काट लेंगे, हम 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 8 40, 3 चौक 12 और ये बचा हमारे पास 8 गुणा 4। तो ये 32 सेकंड में ये रेलगाड़ी हमारी पार कर लेगी। तो सबसे पहले हमने इसमें चाल निकाल ली और चाल निकालने के बाद सुरंग थी हमारी 250 मीटर। जब सुरंग को पार करेगी तो इसमें टोटल जो हमारी दूरी हो जाएगी वो रेलगाड़ी की जोड़ के हमें लिखना पड़ेगी। तो 400 मीटर हो गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये 32 सेकंड निकल कर आ गए। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में गुजरती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब इसमें रेलगाड़ी दे रखी है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, लेकिन ये बिजली के खंभे को जब पार कर रही है तो ये गुजर रही है 20 सेकंड में और 250 मीटर लंबे जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो ये गुजर रही है 45 सेकंड में। तो हमसे पूछिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो हमें पता नहीं है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हमने मान ली रेलगाड़ी x मीटर की है। अब जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगी तब इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि जुड़ना नहीं है। तो जब रेलगाड़ी के खंभे को पार करेगी तो जो टोटल दूरी होगी वो हमारी रेलगाड़ी की दूरी ही दूरी होगी। अब इसको पार करने में ये समय ले रही है 20 सेकंड का। इधर
ये 250 मीटर लंबा जब किसी पुल को पार कर रही है प्लेटफार्म को, तो हमें जो टोटल दूरी होगी ये x + 250 हो जाएगी और इसको पार करने में ये 45 सेकंड ले रही है। दोनों चालें हैं, एक रेलगाड़ी है, तो हमने इसको बराबर कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। 5 चौक 20 और 5 से हम 45 काटेंगे, 5 ने 45, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 की गुणा करेंगे x से तो ये हुआ 9x, और 4 की x से करी तो ये हुए 4x, और 4 की हम 25 से करेंगे तो ये हुए 100 और एक जीरो लगा लिया। 4x प्लस के इधर आके ये माइनस के हो गए, तो 9x में से 4x घटाए ये बचे 5x और ये हुआ हमारा 1000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई आई ये आई हमारी 200 मीटर की। हम इसको एक टेक्निक से और भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो उसमें क्या करना है, हमें यहीं पे देख ले रहे हैं इसको। अगर इस टाइप के सवाल जब रेलगाड़ी किसी पेड़ को खंबे को पार करने के बाद किसी पुल प्लेटफार्म या सुरंग को पार करे और आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए, तब आपको डायरेक्ट इस ट्रिक का ध्यान रखना है। हम कैसे निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे देख रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है, जो हमारे पास प्लेटफार्म या पुल जो भी है जितना मीटर लंबा है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। हमने लिख लिया प्लेटफार्म हमारा जो पुल है वो है 250 मीटर का, सबसे ऊपर हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमें ये लिखना है कि जब ये पेड़ को पार कर रही थी तब उस समय कितना लग रहा था। तो जब पेड़ को इसने पार करा था तो समय लगा था इसका 20 सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 20 सेकेंड। और नीचे हम लिखेंगे दोनों समय का डिफरेंस कितना है, यानी एक 20 सेकेंड है और दूसरा 45 सेकेंड है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 45 और 20 में जो डिफरेंस है वो है 25 सेकेंड का, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 25 एकम 25 और नीचे बचे हमारे 10 की गुणा अगर हम 20 से कर लें तो 200 मीटर। डायरेक्ट आंसर एक लाइन में इसका हमें इस टाइप से करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये हमें तभी लगाना है जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने के बाद पुल, सुरंग या फिर किसी प्लेटफार्म को पार करे और आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पुल, सुरंग, प्लेटफार्म जो भी हमें लंबाई दे रखी वो लिखेंगे। उसके बाद जब वो टाइम लिखेंगे यहाँ पे जब हमारी रेलगाड़ी किसी खंबे को या खड़े हुए व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को पार करेगी, वो वाला यहाँ टाइम हम लिख लेंगे। और उसके बाद नीचे दोनों समय का डिफरेंस निकाल के लिख लेंगे। इस टाइप से हमारा सीधा डायरेक्ट रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी।